Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको पेज नंबर 218 ऑफ योर महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स अकाउंट्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ये सब स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसके अंदर आपको पूरी जर्नल एंट्री कवर करवाऊंगा मैं। अब जर्नल एंट्री कवर करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो रफ वर्क में करेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं ऐसा रफ वर्क बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको भी बनाना होगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप प्रॉपर बनाओगे, पर रफ वर्क के अंदर आप बनाओगे ऐसा एक टी फॉर्मेट, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, और ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और एक और चीज आप बनाओगे दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे कितने पार्टनर है सर? यहाँ पे दो ही पार्टनर है, राजीव एंड संजीव। तो ऐसे दो कॉलम खींच के रख दो यहाँ पर दोनों साइड पर। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और दोनों तरफ राजीव संजीव लिख के रख दो। ये आगे काम आएगा। शुरू करते हैं। अब रिजर्व फंड, अब है ना, जब भी आप जर्नल एंट्री करो तो आपको दो चीज का ध्यान देना है। वो दो चीज क्या होती है? तो आपको कभी भी कोई भी एंट्री जिसका मतलब कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन होता है उसकी कोई भी जर्नल एंट्री आएगी नहीं। एंड सेकेंडली, कोई भी ऐसी चीज जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रही हो असेट एंड लायबिलिटी में, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं आती है। अब डिसोल्यूशन का सम शुरू करने से पहले अपन को क्वेश्चन का हेडलाइन पढ़ना है। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली का मतलब में जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। तो इसको मैं साइड में रखता हूं, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। शुरू करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे आपको पहली चीज बोली रिजर्व फंड अकाउंट। रिजर्व फंड कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे सारे पार्टनर में इक्वली, अब यहाँ पे इक्वल रेशियो है तो इक्वली बटेगा। तो यहाँ पे 8,000 का रिजर्व फंड है, तो एक्चुअली में राजीव को 4,000 और संजीव को भी 4,000 मिलेगा। सो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा? तो रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होता है, तो एंट्री बनेगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर अपन पहली एंट्री लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां पे पार्टनर के नाम आएंगे राजीव एंड संजीव क्रेडिट साइड पे। दोनों में आप 4,000 बांटोगे तो 8,000 का रिजर्व फंड डेबिट साइड पे जाएगा। तो यहां पे आएगा नरेशन बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके बाद मैंने यहां पे लाइन मारी है, मतलब आपको अपनी बुक्स के अंदर एक लाइन को लीव करना है, छोड़ना है। ओके, अब आगे जाते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ना, दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये इसकी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना होता है डिसोल्यूशन के अंदर। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है सर जी, सेकेंड एंट्री का मैं सीरियल नंबर डालूंगा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। कौन सी लायबिलिटी है? तो क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल है। तो दोनों लायबिलिटी का मैं नाम लिखूंगा और दोनों का इंडिविजुअल अमाउंट भी, पर उसके पहले क्या लिखूंगा? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। अच्छा, कितना अमाउंट है? 12,800 और 7,200। तो 12,800 एंड 7,200 यहाँ पे आ जाएगा। मिला के कितना होगा? 20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। अच्छा, एक लाइन उसके बाद आपको लीव करनी है। अच्छा, इसके सेम इफेक्ट मैं रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल देता हूं। तो आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे 12,800 और 7,200 डालना है। यहाँ पे डाल दिया मैंने। ओके, आगे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ राजीव और संजीव का। कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और राजीव और संजीव के कॉलम में आप 20,000 और 24,000 लिखोगे। करेक्ट है। अब इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी जर्नल एंट्री? क्योंकि वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है और उसकी कोई भी जर्नल एंट्री होती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे तो लिख के रख दिया, पर यहाँ पे कोई एंट्री आएगी नहीं। कूल। अब आगे जाते हैं असेट साइड पर। असेट बहुत सारे दिए हुए आपको। जब बहुत सारे असेट दिए हुए तो सब असेट को ट्रांसफर करना होता है। असेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है सर? एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट लिखेंगे, ये हेड होगा और इसके नीचे सारे एसेट लिखेंगे। तो बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक बिल रिसीवेबल। सो बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल सब लिख दिया।
सबका अब इंडिविजुअल अमाउंट डालेंगे हम 20 6 18 20 2, तो यहाँ पे आएगा 20,000, देन 6,000, देन 18,000, देन 20,000 एंड देन 2,000 रिस्पेक्टिवली। अब सबका प्लस करेंगे तो 72,000 का आपको टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से कैश का 6,000 निकाल दिया तो 2 और 4 मतलब 66,000 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 66,000 का टोटल। ओके, अब जाते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग असेट, यहाँ पे आपने क्या किया, असेट्स को ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे एंट्री में भी वही लिखेंगे, बीइंग असेट्स ट्रांसफर, एक लाइन लीव। अब एक बात बताओ, इसका एक इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में भी जाएगा, तो डेबिट साइड पे टोटल में 66,000 ही लिख देता हूं ना, इतना मगजमारी कौन करेगा, ये सब लिखने से अच्छा डायरेक्टली 66,000 लिख सकते हो तुम, और यहाँ पर भी इसकी जगह पे डायरेक्टली आप 20,000 लिख सकते हो, तो इतना सारा अमाउंट प्लस करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट, कैश दिया हुआ है आपको 6,000 रुपए का। सर कैश का आप क्या करते हो, कैश का पता है अलग से अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट, और उसके अंदर आप डेबिट में लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, तो इसकी एंट्री क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की कभी जर्नल एंट्री होती नहीं है, तो इसका तो मेरे अलग से अकाउंट बनाते हो और वैसे लिखा जाता है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। आगे जाते हैं, The assets realized as under, what do you mean by realized? Realized का मतलब होता है असेट को बेचा, असेट सोल्ड, तो स्टॉक, डेटर, बिल, रिसीवेबल, ये 3 असेट बेचे। असेट बेचने की एंट्री क्या होती है, असेट बेचा है तो मतलब मेरे को कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मेरा चौथा एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस, अच्छा कौन से असेट बेचे हैं मैंने, तो स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टॉक, then debtors and then bill receivable। ओके, अब जरा सबका अमाउंट देखते तो 18,400, 16,600, तो इसके आगे आ जाएगा 18,400, देन 16,600 एंड एक और अमाउंट है 1980। सबका टोटल करना पड़ेगा, तो 18 प्लस 10 होगा 28, 28 प्लस 6 होगा 34, 35, 36,980, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,980। यहाँ पे मैं नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग असेट्स सोल्ड, और एक लाइन आपको क्या करनी है इसके बाद लीव। अब एक बात बताओ, इसका रियलाइजेशन अकाउंट में एक इफेक्ट जाएगा, कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जाके मैं क्या करूंगा, 36,980 डायरेक्टली अमाउंट लिख दूंगा, डन है। अब इसका एक और इफेक्ट एक्चुअली कैश में भी जाना चाहिए, तो कैश के भी डेबिट में कहां जाना चाहिए, पर कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट साइड में आप जाके क्या लिखोगे, 36,980। ये आपको पूरा सम नहीं करना है, बस रफ में आपको ऐसे अमाउंट्स डालने हैं, क्योंकि आपको रियल मार्क्स इसके मिलने वाले, जर्नल एंट्री आपको करने के लिए बोला है, बट आप ये करोगे तो लास्ट में आपको एक जगह बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इसके लिए। अब आगे जाते हैं, संजीव अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव नाम का एक पार्टनर है जो कि असेट लेके जा रहा है। अब अगर पार्टनर असेट लेके जाता है तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, सॉरी राजीव नहीं है, संजीव है, तो यहाँ पे एस आएगा, तो संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट। और वो कितने का असेट लेके जा रहा है, वो सर लेके जा रहा है 18,000 का बिल्डिंग, तो यहाँ पे 18,000 लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो एक ही असेट लेके जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग, यहाँ पे मेंशन करेंगे बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। ओके, एक लाइन आपको करनी है, उसके बाद लीव। अब यहां पर कुछ एंट्री होगा, तो ये इधर भी कुछ एंट्री होगा, देखोगे संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा, संजीव के कॉलम में आ जाएगा 18,000, और सेकंड रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं 18,000। ओके, नेक्स्ट है रंजीव, वो रंजीव लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो राजीव है, क्योंकि ऊपर राजीव है नीचे रंजीव है, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रिंटिंग एरर है। तो राजीव अग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,600। सेम एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इस बार नाम आ जाएगा राजीव का, तो राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑफ कोर्स एंट्री बनेगा ये। और इस बार वो कितने का लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है 5,400 का, तो यहाँ पे 5,400, और नीचे मैं मेंशन करूंगा बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। इसके भी कुछ इफेक्ट्स आएंगे वहां पे, तो सेम राजीव के डेबिट साइड पे मैं 5,400 लिखूंगा कैपिटल अकाउंट में, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे 5,400 लिखूंगा मैं यहाँ पर, डन। अब आगे जाते हैं, The realization expenses amounted to 600। रियलाइजेशन के कुछ खर्चे हुए, तो उसके एंट्री क्या होती है, पैसा जाने वाला है यहाँ पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन्ड है ना, बैंक मेंशन नहीं है। और कितना रुपया लगा? 600 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। आप सिंपल इतना लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अच्छा, इसका क्या इफेक्ट होगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड पे जाके 600 रुपया लिखूंगा, और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो मैं कैश के क्रेडिट साइड पे जाके मैं 600 रुपया लिख दूंगा। अब है ना, सारी की सारी एंट्रीज खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया। पर डिसोल्यूशन का रूल है कि क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर आपको लास्ट में एक चीज खुद से देखनी है, वो बोली नहीं होगी कि सारी लायबिलिटीज पेड ऑफ है क्या। तो लेट्स सी अपनी कितनी लायबिलिटी है। अपनी 2 लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, एंड उसको किसी ने भी नहीं पे किया है, वो कोई कहीं पे भी पेड नहीं है। अगर वो पेड नहीं है तो अपन को पे करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे एक एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, मेरी कितने की लायबिलिटी थी? तो चेक इट आउट, मेरी ये दोनों मिला के 20,000 की लायबिलिटी थी। तो यहां पे मैं टोटल 20,000 लिख दूंगा, 20,000 एंड 20,000। और यहां पे क्या लिखूंगा? बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ। सिंपल इतना लिखूंगा और एक लाइन आप लीव कर दोगे। अब इसकी इफेक्ट वहां पे क्या जाएगी? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा 20,000, और कैश के क्रेडिट साइड पे जाएगा 20,000। ओके, अब ये सब हो गया। अब क्या करना है आपको? सर सारी एंट्रीज हो गई, तो अब बचा ही क्या? अब आप देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को अपन क्या करते हैं? सारी एंट्री करने के बाद टोटल करते हैं, और वहां से या तो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, या तो लॉस ऑन रियलाइजेशन मिलता है। तो उसकी भी तो एक एंट्री आएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये रफ वर्क बनाने का असली मकसद यही था कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस मिल सके, उसकी आप एंट्री कर सको। तो लेट्स सी कितना आ रहा है? 20 प्लस 36, 56 प्लस 10 हो गया 66 प्लस 8 74 प्लस 5 विल बी 79,000, और 900 प्लस 400 होगा 1380। तो ये हो जाएगा 80,380। 80,380 को साइड में रखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 66 प्लस 20 हो गया 86,600। 86,600 यहाँ पे आया, तो ऑफ कोर्स यही साइड हैवी अमाउंट है, और यहाँ पे आ रहा है 80,380। तो यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर 6। बेसिकली हैवी अमाउंट क्या है यहाँ पर? सर हैवी अमाउंट है 86,600, तो वो दो बोथ साइड्स लिखते हैं अपन, तो 86,600 बोथ साइड्स। उसमें से 6,220 का क्या आया मेरे को? लॉस। तो एक्चुअली में मेरे को यहाँ पर क्यों लॉस आया? क्योंकि सर डेबिट का जो अमाउंट है वो हैवी है, इसके लिए वो लॉस आया। तो ये जो 6,220 है वो किस में बटेगा? राजीव और संजीव। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। तो राजीव और संजीव, और दोनों के रेशियो क्या है? 1:1, मतलब दोनों में इक्वल बटेगा। तो 6,220, 6,000 का आधा 3,000, 200 का आधा 100, 20 का आधा 10, तो दोनों के अंदर 3,110 रुपया बटेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे लिखूंगा ना मैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जरा ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे 9th एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर को डेबिट किया, मतलब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, राजीव एंड संजीव, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। दोनों के अंदर रेशियो लिखना है 1/2, क्योंकि दोनों इस हाफ के रेशियो में बटा, तो दोनों को कितना मिल रहा है? लॉस 3,110 का लॉस है, तो 6,220 का लॉस दोनों को मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर। आप क्या कर रहे हो? उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो ना बेसिकली, तो यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। अभी भी सम खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, एक लास्ट एंट्री बची है, जरा ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे तो ये लॉस अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इस तरफ है, करेक्ट है? तो ये इस तरफ जाएगा ना डेबिट साइड पे, तो 3,110, और यहाँ पे भी 3,110 का लॉस बटेगा। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखोगे तो मैं राजीव का करता हूँ पहले, यहाँ पे 24,000 है और यहाँ पे कम है, तो मेरे को 24,000 हैवी अमाउंट लग रहा है, वो मैं क्या करूंगा? बोथ साइड्स लिखूंगा। तो 24,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड। अब यहाँ पे कितना है? 5, 8, 8,510।
24,000 में से 8,510 माइनस करना है मेरे को। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 8 गया 5 और ये 1, 15,490। कितना आएगा? 15,490। और जरा इसको हटा देते हैं तो पता चलेगा यहाँ पे 24 प्लस 4 होगा 28,000। तो इसका 28,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स लिखेंगे अपन। अब 28,000 में से कितना इसका है? 18, 19, 20, 21,110। 21,110 तो इधर 0, इधर 7, 9, 10। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और इधर 0, मतलब 6,890। ये 6,890 कहां ट्रांसफर होएगा? कैश में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी सर? अब ये डेबिट साइड पे, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये लास्ट 10th एंट्री अपन यहां पे करेंगे पार्टनर। तो पार्टनर्स की जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे डायरेक्टली दोनों का नाम भी लिख सकते हो। क्या लिखना है? तो राजीव्स कैपिटल अकाउंट, राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर हो रहा है? ये कैश में। तो यहां पे कैश लिखूंगा। कितना कितना? तो इसका 15,490 हो रहा है और इसका 6,890 हो रहा है। तो मिला के कितना हो रहा है? तो इसमें 6,890 में 15,490 मिलाऊंगा तो ये 0, इधर 18, 12, 13, 11, 12 और ये 2, 22,380 रुपया। कितना? 22,380 रुपए का मैं कैश में ट्रांसफर करूंगा और इधर लिखूंगा मैं नॉर्मल बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैश, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट। सिंपल, आपको इतना लिख के छोड़ देना है। और इसी के साथ अब तुम बोलोगे सर फिर इसका कुछ नहीं करने का। नहीं सर, यहाँ पे कैश अकाउंट नलिफाई होगा और तभी तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। जब कैश अकाउंट नलिफाई होता है तो टैली नहीं होता, उसको नलिफाई बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो बस यहां तक आपकी ये जो 2 एंट्री एक्स्ट्रा है, ये कचरे को मैं हटा देता हूं ताकि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सको। ये 86,600 है यहाँ पे। सो बेसिकली ये आपको करना है जर्नल एंट्री के टाइम पे। आई होप आपको ये पूरा जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करो यार। 12th का बोर्ड्स आ रहा है, फटाफट शेयर करो ताकि सबकी मदद हो जाए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।